चलिए बच्चों बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये प्रिस्क्राइब्ड जो है वो 1 लाख है। कम से कम 1 लाख रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, बट आप 1 लाख नहीं लिखेंगे, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड ही लिखेंगे क्योंकि एक्ट में डेफिनेशन ऐसी ही लिखी हुई है। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो वक्त वक्त पे नोटिफाई की जाएगी, और फिलहाल जो है वो 1 लाख रुपए है। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। मतलब समझे, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स, वो शेयर्स अपने ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ अदर शेयर होल्डर्स, ऑल अदर शेयर होल्डर्स इन फैक्ट। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है, समझ में आई बात आपको? श्योर, ये लिख लीजिएगा इसके ऊपर। एक्सेप्ट इन 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर ऑफ 200। देखिए अभी आपने पढ़ा ओपीसी का जो स्टेटस होता है वो प्राइवेट कंपनी का ही होता है लगभग। तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी के अलावा, ओपीसी में तो एक से ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकते। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, मतलब प्राइवेट कंपनी जो है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 200। मिनिमम कितने हो सकते हैं सर? मिनिमम 2 हो सकते हैं। ओपीसी में सर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही कितने हो सकते हैं? 1। ठीक है। क्या सर ओपीसी में भी 1 लाख रुपए की मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए होती है? बड़े ध्यान से देखिएगा, नो। ओपीसी में नो मिनिमम पेड अप इज रिक्वायर्ड। कोई मिनिमम पेड अप जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। हाँ, एक चीज इसमें आपको समझनी है कि ओपीसी में जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है वो कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। पेड अप नहीं, पेड अप तो चाहे उसमें 2 रुपए भी है तो भी चलेगा, लेकिन हाँ उसमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है ओपीसी में कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, मिनिमम 1 लाख रुपीस। तो कंफ्यूज मत करना अपने आप को। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए 1 लाख रुपए। ओपीसी में कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओपीसी की रिक्वायरमेंट होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। ये बातें आप नोट कर लें, ठीक है। ओपीसी में मैक्सिमम मिनिमम 1 ही मेंबर हो सकता है, लेकिन प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने? 200। अब प्रोवाइडेड, ये जो 200 मेंबर्स हैं इसके अंदर किसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। दैट वेयर 2 or more persons or more shares, 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member। ये क्या है? सपोज A, B, C तीनों ने मिलकर जॉइंटली, तीनों ने मिलके, तीनों के पास 100 शेयर्स हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड के, ठीक है। तीनों ने मिलके लिए हुए हैं 100 शेयर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड के, ABC ने। तो इनको एक ही मेंबर काउंट किया जाएगा। अगर शेयर होल्डर्स ने ज्वाइंटली शेयर्स लिए हुए हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल मेंबर। अब पढ़िए जरा, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more persons, 2 या उनसे ज्यादा व्यक्ति, होल्ड 1 or more shares in a company jointly, एक या उससे ज्यादा शेयर उनके पास है और ज्वाइंटली है मतलब इकट्ठे नाम से ले रखा है, दे शैल, उनको माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के लिए, बी अ सिंगल मेंबर, उनको क्या माना जाएगा? सिंगल मेंबर। समझ में आई बात आपको? श्योर, पक्का, क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है या कंपनी का एक्स एम्प्लॉय है और उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो उसे 200 मेंबर्स की काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय पे या उसके एक्स एम्प्लॉय पे कंपनी के शेयर्स हैं तो 200 मेंबर्स की जो काउंटिंग देखनी है उसके अंदर उसको कंसिडर नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज जो कंपनी का एम्प्लॉय है, एंड पर्सन हु हैव बीन
who had been कर लो formally in the employment of the company were members of the company, जो कंपनी के फॉर्मर मतलब एक्स एम्प्लॉय था, ठीक है, were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased shall not be included in the number of members. उसे हम members की कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे, उसे 200 की काउंटिंग में नहीं रखेंगे. तो सिंपल वर्ड्स के अंदर ये जो इतना यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बेशक एक काम करिए, थोड़ा आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट लग सकती है तो आप ये लिख लीजिए उसकी जगह, पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी एंड एम्प्लॉयमेंट including former employment shall not be included in the number of members. ठीक है. प्लस जो प्राइवेट कंपनी है, prohibit any invitation to the public to subscribe for any securities of the company, मतलब पब्लिक को वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकती, पब्लिक को किसी भी तरह की अपनी सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर्स हैं चाहे वो डिवेंचर्स हैं, वो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकती. तो मोटी मोटी बात अगर बात करें, प्राइवेट कंपनी क्या है, जिसकी एक मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड जो कि 1 लाख रुपीज़ है, उसके जो मेंबर्स हैं वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं. 200 में कौन नहीं आएगा? पहली चीज़, अगर जॉइंटली होल्ड शेयर्स हैं तो उसे सिंगल मेंबर माना जाएगा, और एम्प्लॉई है कोई कंपनी का या फॉर्मर एम्प्लॉई है उस पर शेयर्स है तो उसको कंसिडर नहीं करना. प्लस जो बेसिकली ये कंपनी जो है पब्लिक से किसी भी तरीके का सिक्योरिटीज़ का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकती. ठीक है. अब इस पे छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा. सपोज क्वेश्चन आया, प्राइवेट कंपनी है जिसमें 50 मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइंटली शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, 10 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मेंबर्स हैं, 15 एक्स एम्प्लॉयज़ मेंबर्स हैं और 190 अदर एम्प्लॉयज़ हैं. तो देखिए, जिन्होंने ज्वाइंटली होल्ड कर रखे हैं 50 मेंबर्स को, उनको एक माना जाएगा. जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लेने की ज़रूरत, कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रेलिवेंट. एक्स एम्प्लॉयज़ को भी लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो अदर मेंबर्स हैं उनको पूरा लिया जाएगा. तो इसके टोटल जो है कितने मेंबर्स हैं? 191 मेंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, अगर 200 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाते तो फिर ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको कन्वर्ट करना पड़ता उसे किसके अंदर? पब्लिक कंपनी के अंदर. ठीक है. बट यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके 191 मेंबर्स ही हैं, क्योंकि जॉइंटली होल्ड को हम 1 मानते हैं, एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ को हम कंसिडर नहीं करते, अदर मेंबर्स को पूरा लेते हैं. तो इस तरह की एक केस स्टडी इसके ऊपर आ सकती है. ठीक है जी, थैंक यू.